खबर लखनऊ से है, जहां पर लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने सपा पर दबाव जो है वो बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 20 सीटें मांगी हैं। कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम भी सपा को भेज दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी से गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस ने सपा पर दबाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सपा ने कांग्रेस को 20 सीटें देने का, माफ करिए 11 सीटें देने का ऐलान किया था। और इसी के साथ ही 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो यूपी पहुंचेगी और इसी के साथ ही अमेठी या रायबरेली के कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि क्योंकि अब कयास लगाए जा रहे हैं, कयास क्या लगाए जा रहे हैं, लगभग संभव हो चुका है कि आरएलडी जो है वो सपा से अलग हो रही है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। और ऐसे में कांग्रेस ने सपा पर दबाव बढ़ाना जो है वो बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आप एसके वाजपेयी जी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, सपा पर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। हालांकि इसको लेकर जब उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई थी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था जो दोनों दलों के बीच में सीटों को लेकर बात करेगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े नेता शामिल थे। हालांकि इस पूरे मामले के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से आरएलडी को 7 सीटें दी गई थी और वहीं कांग्रेस को 11 सीटें दी गई थी। इसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है वो लगातार अंदर खाने इसका विरोध कर रहा था। हालांकि पूरे मामले को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया था कि इस पर कोई भी बयानबाजी ना की जाए, लेकिन अंदर खाने कहीं ये खींचतान लगातार चल रही थी। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि 11 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं मिलनी चाहिए, कांग्रेस को वो सभी सीटें मिलनी चाहिए जो 2009 में कांग्रेस ने जीती थी। अगर हम 2009 की बात करें तो 21 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो सीटें और ऐसी सीटें जिन पर कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर रही है या जहां पर बेहतर परफॉर्म की है, उन सभी सीटों पर कांग्रेस ने दावे ठोके थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। चूंकि अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच लगातार जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और बहुत जल्द ही उम्मीद है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस ने अपना दबाव समाजवादी पार्टी पर बढ़ा दिया है और कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल के नेता हैं जिनको तय किया गया था जो सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत करेंगे, उनकी तरफ से 21 सीटों के मुकाबले में 20 सीटें समाजवादी पार्टी को बताई गई हैं कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी विचार करे और तत्काल इनकी घोषणा करे कि ये कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस ने उन सीटों के नाम भी समाजवादी पार्टी नेतृत्व को दे दिए हैं और कह दिया है कि इन 20 सीटों पर वो जल्द से जल्द फैसला लें और कांग्रेस को बताएं। तो कहीं ना कहीं अब वो दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशी जाए। अगर ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर या थर्ड पोजीशन पर रही है और समाजवादी पार्टी उसका साथ देती है तो ऐसी स्थिति में वो सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। तो कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार अब समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे प्रस्ताव पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और कांग्रेस को क्या वो 20 सीटें दी जाती हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस दबाव बना रही है। जी, और जरा इसके वाजपेयी जी ये भी जानकारी साझा करिए कि जिन 20 सीटों का नाम कांग्रेस ने सपा को भेजा है उसमें क्या वो 11 सीटें भी शामिल हैं जो सपा ने कांग्रेस को ऑफर की थी या फिर पूरी ही सीटें अलग है? बिल्कुल, अगर हम इन सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने वो सीटें भी 11 शामिल की हैं इसमें जो पहले समाजवादी पार्टी दे चुकी है, लेकिन इसमें वो सीटें भी शामिल हुई हैं जिन सीटों पर कांग्रेस सेकंड या थर्ड पोजीशन पर रही है। उसके अलावा कांग्रेस ने उन सीटों पर भी दावा किया है जो सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी गठबंधन में दी गई थी। चूंकि अब आरएलडी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से हटने की कगार पर है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जो कि आरएलडी के खाते में जा रही थी उन सीटों को लेकर भी
कांग्रेस ने दावा किया है। तो सीधे तौर पर देखना यह है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन चीजों को लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए कहीं ना कहीं कठिन घड़ी जरूर है, जब लगातार उनके जो सहयोगी हैं वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हों, और ऐसे में उनके बीच अगर सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगी, जब दोनों दल अलग अलग लड़ते हुए दिखेंगे। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।